अस्सलामुअलैकुम चंडो टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। नादरीन, अब तो कराची के जिस तरह दिन ब दिन हालात ख़राब होते जाएँ, अब तो रोज़गार कमाना भी मुश्किल हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ एक साफ़ी यूट्यूबर को लूट लिया गया, उसकी पूरी की पूरी टीम को लूट लिया गया यरगमाल बनाकर। और अफसोस की बात कि अब तक FIR दर्ज ना हो चुकी। ये सारा का सारा माजरा क्या है, क्या वाक़या हुआ, किस तरह हुआ, चलते हैं बहन के पास। चलते हैं बहन के पास आया हूँ। इनके जिस तरह इनके साथ बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इनसे बात करता हूँ। ये इस वाक़े के क्या कहती है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बड़ी ही मुझे अफसोस हुआ कि जिस तरह हमारे कराची में दिन ब दिन एक वारदातें बढ़ती जा रही हैं और हमारा हुकूमत बड़े ही इस पर कोई फोकस नहीं कर रही। तो ये सारा का सारा माजरा है क्या, किस तरह ये वाक़या पेश आया? देखिए भाई, सबसे बड़ा अलमिया ये है कराची का कि इसमें कोई भी चीज़ अगर होना शुरू होती है तो उसमें कमी कभी नहीं आती। वो हर चीज़ जो है वो बढ़ती जाती है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो किसी भी किस्म का क्राइम हो, तो कभी भी कम होता हुआ नज़र नहीं आता, बढ़ता जाता है। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि अब ऐसे इलाकों में भी ये डकैतियाँ इतनी आम हो गई हैं जहाँ पे हर वक्त सैकड़ों लोग बैठे हुए होते हैं। वहाँ पे गहमा गहमी रहती है। कभी ऐसा नहीं होता कि पहले तो सुनते थे कि कभी किसी जंगलात में, कभी सन्नाटे वाली जगह पे डकैतियाँ होती थी, लेकिन अब ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आप कहीं भी सेफ़ नहीं है। चाहे वो एक वेल डेवलप इलाका हो, कोई भी ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे लोग कहते हैं कि आप सेफ़ हैं, कोई भी सेफ़ नहीं है। कोई सोसाइटी, कोई भी इलाका सेफ़ नहीं है। जिस इलाके में मेरे साथ ये मामला हुआ है वो 5 स्टार चौरंगी की मेन स्ट्रीट फूड है, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में रेस्टोरेंट्स हैं और हज़ारों की तादाद में फ़ूड कार्ट वहाँ पर हैं। और वहाँ पे आप रात के 4 बजे भी जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप शाम के 4 बजे आएँ, इतने लोग मौजूद होते हैं। रात के कोई तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम था। मैं एक फ़ूड कार्ट की कवरेज करने के लिए गई थी और मैंने अपनी जिस तरह पूरी कवरेज करी है और उसके बाद मैंने अपना सारा सामान वगैरह जब पैक किया, अपने हम लोगों ने वाइंड अप किया है, तो उसी वक्त एक मोटरसाइकिल आती है और उस पर एक बंदा सवार होता है जिसके पास असला था। उसने स्ट्रेट आके गन लोड करके मेरे हस्बैंड के जो है वो सीने पे तान दी। और उसके बाद उसने जो हमसे मुतालबा किया वो ये था कि मोबाइल फ़ोन्स दो, बैग दो, अपना वॉलेट दो, मतलब जो भी सामान हमारे हाथों में था, हमारे पास था, वो सब कुछ ले गया। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि वो एक अकेला बंदा था। उसके बैकअप पे यकीनन 2-3 बंदे मौजूद थे। हमें बाद में इस बात का थोड़ा अंदाज़ा हुआ, लेकिन उस मुकाम पर आकर हमसे लूटने वाला सारा सामान वो एक वाहिद बंदा था। बज़ाहिर देखने में उर्दू स्पीकिंग लग रहा था, कोई बलोची, कोई अफ़गानी, कोई पठान नहीं लग रहा था। उर्दू स्पीकिंग था, साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। आप उसको देखकर नहीं बता सकते कि ये डकैत है। बहुत साफ़ सुथरा था, उसकी ख़त तक बनी हुई थी, उसके बाल बने हुए थे, किसी अच्छे घर का लग रहा था। देखिए, इस तरह की चीज़ें, कितने केसेस हैं जो रोज़ रिपोर्ट हो रहे होते हैं और कितने लोग हैं जो रिपोर्ट ही नहीं करवाते और अगर करवाती भी हैं तो वापस ले लेते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ की जो सिंध पुलिस है वो इतनी नाअहल है कि शायद चारों सूबों में से किसी भी सूबे की इतनी ज़्यादा नाअहल कोई पुलिस होगी। हमारी पुलिस फ़ोर्स को मेरे ख़्याल से चूड़ियाँ बना देनी चाहिए, क्योंकि उनसे अब होता कुछ भी नहीं है। जिन बंदों के साथ चीज़ें होती हैं, जिन बंदों का सामान लुटता है, जिन बंदों की मौत होती है, उनके घर वाले चले जाते हैं, उनके जवान बेटे, भाई, बाप चले जाते हैं, वो उन्हीं को मज़ीद ख्वार करते हैं। हम लोग जिस रात को ये वाक़या हुआ है, उसी रात को हम लोगों ने 15 पे कॉल करी एक राहगीर से मोबाइल लेकर। उन्होंने कहा कि आप वहीं पर इंतज़ार करें, पुलिस मोबाइल जो है वो आधे से 1 घंटे के दरमियान में आ जाएगी। वहाँ पे 1.5 घंटा गुजर गया, कोई पुलिस मोबाइल नहीं आई। उसके बाद हम लोग मजबूरन जो है वो हैदरी थाने से रब्ता करते हैं। जाके हमने वहाँ पे जाके अपना पूरा किस्सा बताया तो उन्होंने एक लिखत मुझसे पेपर पे जो है ना लिखत पढ़त वाली कहानी करवाई है कि एक रिटर्न एप्लीकेशन उन्होंने मुझसे लिखवाई और उन्होंने कहा कि FIR दर्ज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उनका सिस्टम नहीं चल रहा। हम एक ऐसे मुल्क में, एक ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ के पुलिस स्टेशन का भी सिस्टम चलता नहीं है। सबसे बड़ा अलमिया तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग गए, उन्होंने जब भी FIR नहीं करी। सही है, उन्होंने कहा कि आज नहीं, आप मोबाइल के IMEI नंबर लाएं, फ़लाँ धमाका, ये रसीदें लाएं, कैमरे की रसीदें। मैंने 1.5 साल पहले एक चीज़ ख़रीदी है, उसकी रसीद किसके पास होती है? आप अगर कोई भी चीज़ ख़रीदेंगे 1.5 साल पहले और वो आपकी मुस्तकिल यूज़ में होगी और एक छोटी सी पर्ची आपको अगर उसकी बना के दी गई होगी, तो क्या वो गारंटी से आप संभाल के रख सकते हैं? और मज़े की बात ये है कि मेरा काम ये है और मैंने वो रसीद संभाल के भी रखी हुई थी। मेरे हस्बैंड के वॉलेट में मेरे मोबाइल की रसीद, मेरे कैमरे की रसीद,
दोनों चीज़ें मौजूद थी, लेकिन चूंकि वॉलेट भी वो डकैत हमसे ले गया था तो हम खाली हाथ थे बिल्कुल। उसके बाद जो है वो 2 दिन इसी तरह मामला टलता रहा, फिर वो एसएचओ का जो है तबादला हो गया, कोई नया एसएचओ आ गया। इस सारे सीन में जो है वो 3 दिन गुजर गए, एफआईआर हमारी दर्ज नहीं हुई। ये 3 दिन के अंदर एसएचओ भी तब्दील हो गया, आपके मामलात भी जो सीधे चलने थे वो उलट हो गए, सबका सब 3 दिन के अंदर। ये क्यों निज़ाम धर्म? क्या आप किसी की बड़ी शख्सियत का आपके पीछे हाथ तो नहीं है जिसकी वजह से उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया थानों का? देखिए 1 से 1.5 दिन तो जो पुराना एसएचओ था इमरान साहब, उनसे मेरा राब्ता था और मैंने अपने सोर्सेज के थ्रू ही उनको थोड़ा सा मैंने प्रेशर डलवाया था, क्योंकि बिना प्रेशर के शायद ये केस पे कुछ भी नहीं होता। वो लोग शायद ये देखते भी नहीं कि कोई बंदा लुटा है। मैंने अपने सोर्सेज के थ्रू उनको जब प्रेशर डलवाया, एसएसपी साहब ने ख़ुद उन्हें कॉल करी और बोला कि इस केस को जितना जल्दी हो सके आप जो है वो डील करें। तब उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि कल आपको बुलाते हैं, आपकी एफआईआर भी दर्ज होगी, आपका सब कुछ होगा, स्केच बनेगा, ये होगा वो होगा, आपको कुछ मुल्ज़िमान दिखाएंगे, आप शनाख्त करिएगा। और उसके अगले दिन पता चलता है जी कि नया एसएचओ कोई बाबर नाम के आ गए हैं और अब मतलब दोबारा से जो है प्रोसेस 0 से स्टार्ट होगा। अब फिर वो रिटर्न एप्लीकेशन भी दोबारा लिखवाई गई। उसके बाद फिर 1 दिन मज़ीद डिले किया गया। फिर उन्होंने एफआईआर उन्होंने खुद ही अपनी तरफ से बनाई। और सबसे बड़ी बात कि सिस्टम हमेशा कभी भी खुद को ब्लेम नहीं देता, अपने सर की बल्ली, अपने सर का गुनाह, अपने सर की जो है ना वो सारी लैकिंग्स वो हमेशा सामने वाले पर डालते हैं। आपको मैं एफआईआर की कॉपी सेंड करूंगी, आप ज़रूर वीडियो में शेयर कीजिएगा। जिस तरह मैंने बताया कि 3 दिन लगातार मैं वहाँ पर गई हूँ और कुछ भी नहीं हुआ। एफआईआर में क्या लिखा जाता है मेरे शौहर की तरफ से कि मैं अपनी ड्यूटी की वजह से मसरूफ़ था, इसलिए एफआईआर टाइम पर नहीं करवा सका, आज एफआईआर करवाने के लिए आया हूँ। जो बंदा 3 दिन से लगातार 4-5 घंटे थाने में वक्त गुजार रहा है, उसके एफआईआर में ये लिखा जा रहा है कि मैं आ नहीं सका। हम क्या इतने लापरवाह हैं कि हमारा लाखों का सामान चोरी हो गया और हम एफआईआर दर्ज करवाने नहीं जाएंगे अपने कामों की वजह से? तो ये सिस्टम की गलती है जो हम पे मुसल्लत की जा रही है और इसमें गवर्नमेंट तो समझ लें है ही नहीं यहाँ पे। पीपल तो अभी तक किसी बड़ी शख्सियत ने आपसे रब्ता नहीं किया? किसी पॉलिटिकल लोगों ने आपसे, किसी ने रब्ता नहीं किया? सर ऐसे मामलात में जो है वो पॉलिटिकल लोग जो हैं वो या तो सिर्फ शोशा करवाने के लिए आते हैं, सही है ना, सपोर्ट कोई नहीं करता। और जहाँ तक बात है हमारी कुछ इदारे, जैसे बहुत बड़े बड़े इदारे में अगर उनका नाम भी ले दूँ तो मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं है, माल तो मेरा जा ही चुका है। तो उन्होंने भी रब्ता नहीं किया जो बज़ाहिर लोगों की बड़ी मदद करने के दावे कर रहे होते हैं। कल मुझे शाम में एक कॉल रिसीव हुई थी, उन्होंने अपना हवाला दिया कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के जो अलखिदमत फाउंडेशन है उनके तरफ से कोई बंदा था, मैं रब्ता नंबर वगैरह शेयर नहीं कर सकती उनका। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हम चाहते हैं कुछ सपोर्ट करें। मैंने कहा सर देखें आप, उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे काम शुरू करने के लिए सिर्फ एक फ़ोन चाहिए जिसका कैमरा ढंग का और एक माइक चाहिए ताकि मैं दोबारा से काम शुरू करूं, बाकी खुद मैं वक्तन चीज़ें अपनी बना लूँगी। पर कल का दिन है, अभी तक तो उनका कोई रब्ता नहीं हुआ, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, आगे वो कुछ करते हैं तो बड़ी बात होगी, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है किसी भी पार्टी से या किसी भी सियासी जमात से। देखें जी, जिस तरह हमारी ये बहन का आपने सुनी एक दर्दनाक कहानी कि कराची में एक बड़ा शहर कहलाता है, लेकिन यहाँ डकैत इस तरह दंदनाते फिर रहे हैं कि कोई उसको लगाम देने वाला नहीं है। हमारी बहन की जो उसकी अपनी मेहनत से मोबाइल, अपनी मेहनत से डीएसएलआर, जो इस टाइम कीमत है उसके 2 से 2.5 लाख की कीमत है, लेकिन कौन इस बहन को लेकर देगा? कोई भी, ये बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग हो गए हैं, बड़े बड़े आएंगे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। एक मिडिल क्लास बंदे से पूछे ना आप कि वो किस तरह अपनी इतनी मेहनत की कमाई से वो एक मोबाइल लेता है या कैमरा लेता है, वो अपनी मेहनत की कमाई से अपने आप को इंक्रीज़ करने की कर रहा होता है, कोई नहीं देता। या झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है, कोई नहीं पूछता। हमेशा वो पाकिस्तान के अंदर उस बंदों का कानून है जिनके सर पर साया है। एक नहीं कि अमीर क्यों नहीं लुटते, जो गाड़ियों में घूम रहे होते हैं, जो वीगो डाला में घूम रहे होते हैं। कभी सुना है आपने कि कोई वीगो डाला में से किसी बंदे को लूट कर ले गया? नहीं, कोई नहीं लूट के आता, क्योंकि उनके पास माल तो बहुत होता है लेकिन उनके पास सिक्योरिटी भी बहुत होती है और किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनको लूटा जाए। अगर उनको लूट भी लिया ना तो वो पूरा सिस्टम ना हिला के फेंक देंगे। लूटता हमेशा गरीब है, क्योंकि गरीब कुछ कर नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज लगा के एफआईआर कटवा देंगे, बस इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी बहन की आपने जिस तरह एक बातें सुनी कि एक इतनी मुश्किल से एक चीज़ आती है, इस महंगाई में
हर तरफ वैसी आवाम पिस चुकी है, ऊपर से चोरी डकैतियाँ इस तरह फैल चुकी हैं कि फ्री में हर चीज़ बट रही है। चोर डाकू एक पुलिस से काबू नहीं आते, बड़े बड़े जागीरदार हैं उनसे वो काबू नहीं आते। तो फिर इस कानून का फ़ायदा क्या? इतना बड़ा आपने कानून बना दिया एक क्या गरीब आवाम के लिए? गरीब आवाम के लिए जुल्म है। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की जो रोटी दी जा रही है वो भी अब छिनती हुई नज़र आ रही है। इतनी महंगाई में लोग कहाँ जाएंगे? तो आपको ये बताने का मकसद कि इस बहन के साथ जो एक बड़ा ही दर्दनाक अलमनाक वाक़या पेश आया कि आते हैं और छीन के चले जाते हैं, ऐसे लग रहा है उनके बाप की चीज़ें हैं, उनके बाप का सब कुछ है और वो बहन से आया और चीज़ें मोबाइल वगैरह सब पर्स वर्स सब पैसे वैसे सब लेकर चले गए। जब वो कानून के पास जाती हैं, कानून की अदालत में जाती हैं, तो वो बोलते हैं नहीं हम तो नहीं FIR दर्ज करवा सकते। वो फिर आप रिसीट लेकर आएँ, फिर आप उसका वो वॉलेट लेकर आएँ, फिर आपकी वो पिछले जब से आपने ख़रीदा था उसका पूरा का पूरा डेटा लेकर आएँ। तो एक सिंपल एक कोई भी होगी हमारी बहन, तो वो कहाँ जाएगी जब उसको इंसाफ ही नहीं दिखेगा? फिर वो यही आखिरी उसका यही कदम होगा कि वो अपने आप को ख़ुदकुशी कर लेगी। तो ये आपको दिखाने का मकसद है कि इस तरह माशरे में इंसाफ अगर होगा तो हमारे लिए बड़ा ही एक कामयाब, ये पूरे पाकिस्तान के लिए, एक कोई कराची के लिए नहीं। जिस तरह वारदात बढ़ रही है और आए दिन लोग लूट रहे हैं, लेकिन उस लूटने के बाद क्या होता है? कोई किसी को गोली मार देता है, अगर ज़रा सा मजम्मत करे कोई बोलता है लेके चले जाते हैं, लेकिन कोई कराची में या पूरे ओवरऑल में कोई कानून नज़र नहीं आ रहा। तो इसके साथ ही चांदनी टीवी को दीजिए इजाज़त।